लाखों छात्र, महीनों की दिन रात की मेहनत, आंखों में प्रोफेसर बनने या जेआरएफ निकालने का सपना। लेकिन फिर अचानक खबर आती है, आपका पेपर दोबारा होगा। जी हाँ, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ये समय किसी बड़े मानसिक तनाव से कम नहीं है। इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र जैसे बड़े विषयों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं और री एग्जाम का फरमान जारी हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला सिर्फ री एग्जाम तक सीमित नहीं है। सरकार ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और पूरी एजेंसी को बदलने की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एनटीए के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सीधे शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। री एग्जाम का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा और एनटीए में क्या क्या बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के तहत समाजशास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषयों के लिए रीटेस्ट का आदेश जारी किया है। अब जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जो पहले ही एडमिशन और रिसर्च फेलोशिप में हो रही देरी से परेशान थे। सितंबर में होने वाले इस री एग्जाम का मतलब है छात्रों का और समय बर्बाद होना, मानसिक दबाव और फिर से वही तैयारी का दौर। सवाल ये उठता है कि बार बार देश की इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्यों हर बार खामियाजा देश के होनहार युवाओं को भुगतना पड़ता है? लगातार उठ रहे सवालों और चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और एनटीए के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम और हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। एनटीए के पूरे एग्जाम सिस्टम और उसकी सीक्रेट यानी गुप्त प्रक्रियाओं का पूरी तरह से कायाकल्प किया जाएगा। मीटिंग के दौरान शिक्षा मंत्री को बताया गया कि एनटीए के अंदर सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अब तक सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। पहला बड़ा कदम, एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों और स्टाफ मेंबर्स को हटा दिया गया। यानी जो लोग व्यवस्था को सही से नहीं संभाल पा रहे थे, जिन पर लापरवाही के आरोप लगे थे, उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरा बड़ा कदम, एजेंसी में 10 नए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भर्ती केवल प्रशासनिक पदों के लिए नहीं है, बल्कि एनटीए में अब ऐसे स्पेशलिस्ट लाए जा रहे हैं जो आधुनिक दौर की परीक्षाओं को सुरक्षित बना सके। एनटीए को फिर से भरोसेमंद बनाने के लिए जिन 10 नए स्पेशल रोल्स की शुरुआत की जा रही है वे बेहद ही खास हैं। इनमें साइबर सिक्योरिटी, एक्सपर्ट्स टेस्ट सिक्योरिटी, इसके अलावा स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस एक्सपर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइकोमेट्रिक्स के जानकार शामिल हैं। साइकोमेट्रिक्स वो साइंस है जो ये तय करती है कि परीक्षा का पेपर कितना निष्पक्ष, सटीक और लीक प्रूफ है। यानी अब एनटीए पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कड़ी निगरानी के साथ काम करेगा ताकि भविष्य में पेपर लीक या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश बचे ही ना। सरकार के ये कदम कागजों पर बहुत मजबूत दिखते हैं। 50 लोगों को निकालना और नए एक्सपर्ट्स को लाना दिखाता है कि मंत्रालय अब किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन बदलावों का फायदा उन छात्रों को मिल पाएगा जो सितंबर में दोबारा परीक्षा में बैठने जा रहे हैं? क्या इस बार यूजीसी नेट का री एग्जाम बिना किसी तकनीकी खामी, बिना किसी विवाद और पूरी पारदर्शिता के साथ हो पाएगा? ये देखना बेहद ही अहम होने वाला है। दोस्तों, यूजीसी नेट और एनटीए से जुड़ी इस पूरी कार्यवाही पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्टाफ बदलने से और नई टेक्नोलॉजी लाने से परीक्षाएं सुरक्षित हो जाएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आप यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हैं तो घबराएं नहीं, अपनी तैयारी पूरी मजबूती से जारी रखें। परीक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी हर सच्ची और सटीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।